जब बात एमसीक्यू सीबीएसई के लिए होती है या फिर किसी कंपटीशन की होती है लाइक सीयूईटी और एनडीए, तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे यहाँ पे टाइम वेस्ट बहुत करते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टीज का सही यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को करना है प्रॉपर्टी का एकदम बेहतरीन यूज। तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर पूछा गया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर में आप प्रॉपर्टी कौन सी यूज करोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन आउटसाइड। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बन जाएगी। पहली बात तो ये हो गई और ये वैल्यू हमें गिवन है 25 के इक्वल। अब बात आती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, तो सर यहाँ से निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, देखें जरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब देखो जिस भी रो या जिस भी कॉलम में, जिस भी रो या जिस भी कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होते हैं उस कॉलम या उस रो से ओपन करना हमारे लिए सबसे ज्यादा इजी होता है, टाइम सेविंग वाला मेथड होता है वो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए मैंने फर्स्ट कॉलम को देखा कि यार फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, तो मैंने यहाँ से ओपन कर लिया 5 इंटू में, तो इसकी रो और इसकी कॉलम चली जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास 5x माइनस का 0 यानी कि 5x। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई आपके पास 25x। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं तो दैट विल बी 25 का स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक पावर तो यहाँ से कैंसिल होगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/25। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई है बच्चों प्लस माइनस का 1/5, राइट। अब मुझे पूछा गया है मोड ऑफ x की वैल्यू, तो मोड ऑफ x क्या हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो मोड ऑफ x की वैल्यू दोनों ही केसेस में क्या दे देगा, वो 1/5 दे देगा। तो 1/5 ए ऑप्शन। अब आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे बताओगे कमेंट करके कि क्या आंसर आएगा। इसमें भी एक प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको, जिस तरह से मैंने पीछे अभी प्रॉपर्टी यूज करके बताई, तो इस तरह से आप भी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर इन ABCDE में से देंगे।